हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आरंभ बैच की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी में हम सबसे पहले ग्रामर को पोर्शन को खत्म करेंगे और आज की वीडियो में हम रस के बारे में जानेंगे। मेरे बच्चा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आज की क्लास लेने के बाद आपके बोर्ड परीक्षा के जितने भी क्वेश्चन रस से आएंगे वो आपके आज की क्लास से बन रहे होंगे। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि आपका भाई आपकी जिम्मेदारी लेके यहाँ पे बैठा है और मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाना जानता हूँ। आप केवल मन लगा के एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखना, नोट वगैरह कुछ मत करना। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो मैं डाउट ग्रुप आरंभ बैच 10th में भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको देख के वहाँ से नोट कर लेना। लेकिन अभी तुम कंटिन्यू इस वीडियो को देखना, अच्छी तरीके से समझना। अगर तुम इधर उधर लिखोगे या फिर वीडियो नहीं देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा और हमें लिखना नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को समझना। अगर हम समझ जाएंगे तो हम अपने मन से भी उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं रस। बच्चा, ये रस होता क्या है, ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लेखक कौन हैं, ये कब आया, ये सब चीज़ हम जानेंगे। सबसे पहले जान दो कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बच्चा, एक पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। कौन सी पुस्तक है? नाट्य शास्त्र। एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। कौन सी है? नाट्य शास्त्र। अच्छा, ये जो नाट्य शास्त्र है ना, इसके जो लेखक हैं उनका नाम था भरत मुनि। क्या नाम है? भरत मुनि। इसमें क्या है कि इसके लेखक भरत मुनि हैं। इसमें हमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें टोटल 36, अभी इससे पहले ये जान जाओ कि इसको पंचम वेद का दर्जा दिया गया है। कौन से वेद का दर्जा दिया गया है? पंचम वेद का। जिस तरीके से हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसी तरीके से हमारे नाट्य शास्त्र को पंचम दर्जा दिया गया है कि ये पंचम वेद है। इसके पंचम वेद का दर्जा दिया गया है। इसमें टोटल 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय। और इसी 36 अध्याय में से जो हमारा 6वां अध्याय है, छठा अध्याय, वहाँ पे हमें इसके जो हम रस पढ़ाई करेंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है, रस के बारे में। और इसके जो 7वां अध्याय है ना, 7वां, उसमें हमें भाव के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले अब हम इतना जान गए हैं कि जो हमारा रस है उसकी उत्पत्ति भरत मुनि द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, जिसमें टोटल 36 अध्याय हैं। इसको पंचम वेद का दर्जा दिया गया है और इसके जो 6वें अध्याय में रस के बारे में और 7वें अध्याय में इसके भाव के बारे में बताया गया है, ठीक। अब ये रस होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है? सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। जब किसी पाठक, दर्शक या श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर किसी दृश्य को देखकर, या कोई बात सुनकर उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे रस कहते हैं। जैसे
आप कोई कहानी को पढ़ रहे हो, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, आपके मन में कोई भाव होगा ना। अगर कोई मतलब कॉमेडियन टाइप का है, आप कपिल शर्मा शो देखते हो, आपको बहुत हंसी आती है, तो आपके मन में कोई भाव हो रहा है ना। आप कोई फिल्मी, आप अपने घर में ही अक्सर देखते होंगे, जब लोग पिक्चर या मूवी को देखते हैं तो देखते देखते कभी कभी रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा है। अगर अगर कोई सैड सीन है तो सैड सीन से वो अपनी प्रॉब्लम को उस तरीके से मैच करते हैं कि हम भी वहीं पे हैं और वो भी दुख को महसूस करते हैं। अगर कोई खुशी वाला पल आ गया तो वो भी खुश होते हैं। तो इस तरीके से जो उनके मन में भाव होता है उसको हम कहते हैं रस। आप कहीं सड़क पे जा रहे हो, तो आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उस व्यक्ति का हालत बहुत ही गंभीर है, उसके हाथ पैर मतलब ख़त्म हो गए, तो आपके मन में कैसा विचार आएगा? दुख आपके मन में एक दुखी हो जाएंगे आपके मन में एक दुख का विचार आएगा। आप देखोगे कि आपका भाई क्या हो गया, पास हो गया, तो आपके मन में भी एक खुशी आएगी ना, एक्साइटेड रहोगे, अरे वाह बहुत अच्छा किया, तो आपके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। उसी तरीके से आप जब कोई सुन लेते हो कोई बात, अभी कोई खुशी की बात सुन लो, अरे इंडिया जीत गई, अरे इंडिया हार गया, तो आपके मन में भी एक विचार आएगा और उसी विचार को, जो आपके हृदय में जो विचार आता है उसी को हम रस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा रस होता है। अच्छा, इसकी अन्य परिभाषाएं भी हैं, अन्य परिभाषा भी है। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं उदाहरण के लिए। जैसे रोहन अपनी बीवी को देखकर क्या हो गया? दुख ही हो गया, खुशी हो गया? खुश हो गया। मोहन अपनी बीवी को देखकर खुश हो गया। ठीक, और तुम्हारे मन में कोई भाव कैसे आ सकता है? जैसे राजेश जैसे आपको और सुनो, और क्या क्या आपके मन में आ सकता है भाव, सोचो थोड़ा। जैसे कि कोई चुटकुला पढ़कर आपके मन में कोई भाव आएगा कि नहीं? आप हंसोगे, मज़ा आएगा, और 1 2 3 पढ़ोगे चुटकुला पढ़कर। और एक ये अपने पीछे शेर को देखकर बताओ बचुआ कैसा फील होगा? भागोगे ना 10 कदम कूद के। ठीक है, तो ये तुम्हारे मन में जो भाव होंगे ना, ये इसी को हम रस कहते हैं। अच्छा, रस की अन्य भी परिभाषाएं हैं। जैसे कहा जाता है रस्ते अश्वादते इति, अश्वादते इति। इसको किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा है। किसने कहा है? विश्वनाथ जी ने कहा है। ये याद कर लेना। एक और परिभाषा है सरते इति रसा। इसको किसने कहा है? उद्भट ने कहा है। ठीक, ये है। अब आगे देखते हैं। एक बार सभी लोग रिवीजन करो कि सबसे पहले रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? नाट्यशास्त्र से। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन थे? भरत मुनि। ठीक है, नाट्यशास्त्र से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है। नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में रस के बारे में और 7वें अध्याय में भाव के बारे में बताया गया है। और जो नाट्यशास्त्र है ना, इसको पंचम वेद का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब देखो रसों की कुल संख्या होती है 9। रसों की कुल संख्या कितनी होती है? रसों की कुल संख्या कितनी है? 9। रसों की कुल संख्या है 9। लेकिन भरत मुनि के अनुसार
मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो रस शब्द की उत्पत्ति ना कहाँ से हुई है। हमारा एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, वो जो नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हमारे भरत मुनि थे। नाट्य शास्त्र में हमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसको पंचम वेद का दर्जा दिया गया है। जिस तरीके से हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, उसी तरीके से इसको भी पंचम वेद का दर्जा दिया गया है। ठीक, इसमें टोटल 36 अध्याय हैं, जिसके 6वें अध्याय में रस के बारे में और 7वें अध्याय में भाव के बारे में बताया गया है। तो हमने आपको बताया था कि रस के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है अस्थाई भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9। और हमारा जो है अनुभाव की संख्या 4, विभाव की संख्या 2 और संचारी भाव की संख्या होती है 33। तो अस्थाई भाव के बारे में हम जानेंगे। देखो अस्थाई भाव हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है ये हमारी ये हमारे अस्थाई भाव हैं और ये हमारे रस होते हैं। तो अस्थाई भाव में पहले आता है श्रृंगार रस। क्या आता है? श्रृंगार रस। ये 2 प्रकार का होता है बाबू। श्रृंगार रस कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। पहला संयोग और दूसरा आता है वियोग। और इन दोनों का जो अस्थाई भाव, इसका जो अस्थाई भाव रति होता है। क्या होगा? रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। करुण, करुण यानी शोक, करुण मतलब दुख, तो दुख जो करुण रस होगा उसका अस्थाई भाव शोक होगा। क्या होगा? शोक। हास्य रस का ये ऐसा होगा जब हम किसी उसको पढ़ेंगे किसी कहानी या संग्रह को, तो हमारे मन में जब हंसी का भाव उत्पन्न होगा हृदय में, तो वो हमारा हास्य रस होता है, जिसका अस्थाई भाव हास होता है। वीर रस, वीर रस ये हमारी मन में उत्साह को उत्पन्न करता है। ठीक है। अद्भुत रस, ये इसमें क्या होगा जब हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो हमारे मन में आश्चर्य आएगा, विस्मय आएगा, तो इसका अस्थाई भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। रौद्र रस का होता है क्रोध। रौद्र रस का क्या होगा? क्रोध होगा। विवत्स रस का होता है घृणा या जुगुप्सा और शांत रस का होता है निर्वेद। ठीक, तो ये याद कर लो आप सभी लोग कि श्रृंगार रस का रति, करुण रस का शोक, हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह अस्थाई भाव होता है, अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय, रौद्र रस का क्रोध होता है, विवत्स रस का घृणा और शांत रस का होता है निर्वेद। तो इस तरीके से हमारा अस्थाई भाव यहाँ तक है। और आपके क्लास 10th में शायद श्रृंगार रस के बारे में और करुण की वीर यही शायद करुण रस के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ठीक, तो इसकी स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले अनुभाव के बारे में जान लेते हैं कि अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, हाँ, और संचारी भाव क्या है। तो अस्थाई भाव की संख्या होती है 9। अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9। अनुभाव की संख्या 4 होती है। अब इसको किस तरीके से याद करेंगे? याद रखना कि अनुभाव में कितने वर्ड लेटर हैं? 1, 2, 3, 4, यानी कितने लेटर हैं? 4। तो इस तरीके से जो हमारा अनुभाव है उसमें टोटल कितनी संख्या है? अनुभाव की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। विभाव, विभाव की संख्या होती है 2। विभाव की संख्या कितनी होती है? 2। और संचारी भाव की संख्या होती है हमारी 33। तो अब हम आगे जानेंगे कि हमारा विभाव क्या होता है। आप सभी लोग इसको पहले नोट कर लेना, ठीक है। चलो हम जानते हैं विभाव क्या होता है। देखो अब हम जानेंगे विभाव के बारे में। देखो विभाव, विभाव हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक हमारा होता है आलंबन विभाव। कौन सा विभाव? आलंबन, आलंबन विभाव। आलंबन विभाव। और हमारा दूसरा जो होता है वो है उद्दीपन विभाव। कौन सा विभाव? उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव ऐसे भाव होते हैं
अभी देखो सबसे पहले इसको जान लो कि ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आश्रय आलंबन। कौन सा आलंबन? एक होता है आश्रय आलंबन और दूसरा होता है विषय आलंबन। एक होता है आश्रय आलंबन और दूसरा होता है हमारा विषय आलंबन। कौन सा आलंबन? विषय। आश्रय आलंबन वह होता है, देखो आश्रय आलंबन की परिभाषा क्या है? जिसके मन में भाव जागृत होता है, जिसके मन में या हृदय में, जिसके मन में भाव जागृत होता है, जागृत होता है, जिसके मन में भाव जागृत होता है। और हमारा विषय आलंबन होता है जिसको देखकर भाव जागृत होता है, जिसको देखकर भाव जागृत होता है, जिसको देखकर भाव जागृत होता है, भाव जागृत होता है, जिसको देखकर भाव जागृत होता है। देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाओगे। जैसे देखो राधा को देखकर श्री कृष्ण, राधा को देखकर श्री कृष्ण, अभी बहुत आसानी से समझ में आएगा, ध्यान से आप समझना। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। राधा को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। ठीक है, तो अब देखो भाव किसके मन में जागृत हो रहा है? राधा को जब श्री कृष्ण ने देखा होगा तो उनके मन में एक प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ होगा और उनको उसको सोच करके, उसको मने मन उस चीज़ को सोच करके वो क्या होने लगे? मुस्कुराने लगे। तो ये जो किसके मन में भाव जागृत हो रहा है? तो श्री कृष्ण के मन में भाव जागृत हो रहा है। किसके मन में जागृत हो रहा है? श्री कृष्ण के। तो यहाँ पे जो हमारा श्री कृष्ण होगा वो हो जाएगा आश्रय। क्या हो जाएगा? आश्रय आलंबन। कौन सा आलंबन होगा? आश्रय आलंबन हो जाएगा। और विषय आलंबन क्या होता है? जिसको देखकर भाव जागृत होता है। तो श्री कृष्ण के मन में किसको देख करके भाव जागृत हो रहा है? तो राधा जी को देख के भाव जागृत हो रहा है। तो यहाँ पे जो राधा जी हैं वो हमारी हो जाएंगी विषय आलंबन। कौन सी हो जाएंगी? विषय आलंबन। विषय आलंबन यानी श्री कृष्ण को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। तो जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे आश्रय आलंबन कहेंगे, और राधा को देखकर विषय, जिसको देखकर भाव जागृत होता है उसे विषय आलंबन कहेंगे। आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझे होंगे। अब हम जानेंगे उद्दीपन विभाव क्या होता है। देखो ये उद्दीपन विभाव ये ऐसा भाव होता है जो हमारे मन के भाव को तीव्र कर देता है। ये क्या करेगा? हमारे मन के भाव को तीव्र कर देगा। मन के भाव को, ये हमारे मन के भाव को तीव्र कर देता है, तीव्र कर देता है। ये हमारे मन के भाव को तीव्र कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आप रास्ते से गुजर रहे हो और आप रास्ते से गुजर रहे हो। अगर दिन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रात का समय है और अंधेरी रात हो, आपको बिना मतलब आप नहीं सुनना चाहोगे, तब भी आपको चुक चुक चुक
चुक चुक चुक चुक चुक, पता नहीं किस किस चीज़ की आवाज़ सुनाई देगी और आपको डर लगेगा, डर लगा रहेगा, कहीं इधर से ना जाए, कहीं उधर से ना जाए, कहीं आगे से ना जाए, कहीं पीछे से ना जाए, मतलब डर का भाव बना ही रहेगा। आप कितना भी एकदम चुपचाप शांत रहो, जाओ, आप जैसे जैसे ऐसी खतरनाक जगह पे पहुंचोगे कि वहाँ डर लगेगा। और कोई व्यक्ति जो मरा हुआ होता है उसका चेहरा सबसे पहले याद आता है। आप कितना भी ऐसे हटाओ, लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते हो। आप कितना भी उसको ऐसे अपने सर में घुमाओ, उसका चेहरा आपके सर के साथ ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ऐसा कब होता है? जब अंधेरी रात होती है या काली रात होती है। वही दिन होगा तो आपको नहीं लगेगा। तो ये हमारे मन के भावों को, जो उद्दीपन विभाव होते हैं ना बाबू, ये हमारे मन के भावों को तीव्र कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे सुनसान रात है, बताओ कैसा फील करोगे? आएगा न डर, ना चाहते हुए भी। अंधेरी रात है, अंधेरी रात हो, आप अकेले वहाँ पे हो, ठीक। और वहीं पे अगर चांदनी रात हो, कैसी रात हो? चांदनी रात हो, और आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जा रहे हो, समुद्र का किनारा हो, कितना मज़ा आएगा। समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा और लहर आ रही हो, खूब इंजॉय करोगे आप, ठीक। समुद्र का किनारा हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे उद्दीपन विभाव के होते हैं। जैसे शिवम अपनी दोस्त के साथ, शिवम अपनी दोस्त के साथ चांदनी रात में, चांदनी रात में, शिवम अपनी दोस्त के साथ चांदनी रात में बातें कर रहा था, बातें कर रहा था। बताओ उद्दीपन हुआ कि नहीं हुआ उसके मन में? चांदनी रात है, प्लस से उसका पार्टनर, और ऊपर से वो बात कर रहा है और कोई नहीं है वहाँ पे। एंजॉय फील करेगा ना उस समय। तो ये हमारे मन के भावों को तीव्र कर देते हैं। सुनसान रात, अंधेरी रात, चांदनी रात, समुद्र का किनारा और आपका पार्टनर। तो इस तरीके के जो हमारे होते हैं एग्जाम्पल से हमारे विभाव होते हैं। बच्चा ये जान लो, जाओ, ये जान जाना कि जो है, इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लो कि जो हमारा विभाव होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है आश्रय आलंबन, दूसरा विषय आलंबन। आश्रय आलंबन ऐसा आलंबन है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसको आश्रय आलंबन, और विषय आलंबन वो होता है जिसको देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसको देखकर भाव उत्पन्न होता है। जैसे जब आपके यहाँ कोई जैसे कोई जोकर वोकर आता है तो आपके अंदर क्या होगा? एक भाव उत्पन्न होगा, हंसी आएगी। तो किसके अंदर आ रहा है? आपके अंदर ना। तो आप आश्रय आलंबन हो रहोगे। और किसके कारण आ रहा है? किसको देखकर आ रहा है? तो उस जोकर को देख के आ रहा है, तो जोकर आपका विषय आलंबन हो जाएगा, वो आपके हंसने का विषय बन जाएगा। उद्दीपन विभाव ऐसा होता है जो हमारी मन के भावों को तीव्र कर देता है। जोकर है, चलो ठीक है, आप एकदम हंस रहे हो, लेकिन अगर उसने अपनी मुंह को कहीं रंगा है, मोछ वोछ बनाया हुआ है, तो आपके अंदर के भाव और ज़्यादा तीव्र हो जाएंगे और आप उस चीज़ पे हंसने और ज़्यादा हंसोगे, ठीक। तो ऐसे उद्दीपन विभाव होते हैं जो हमारी मन के भावों को तीव्र कर देते हैं। अब हम जानेंगे कि अनुभाव क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है। देखो, जो हमारा अनुभाव है ना, अनुभाव हमने बताया था कि इसमें 4 लेटर हैं, और तो अनुभाव की संख्या कितनी है? 4। अनुभाव की संख्या कितनी है? 4। देखो, एक होता है सात्विक। क्या होता है? सात्विक। एक होता है कायिक, कायिक। एक होता है हमारा तीसरे नंबर पे जो है उसका नाम है वाचिक। क्या नाम है? वाचिक। और हमारा जो चौथा वाला है वो है आहार्य। क्या है? आहार्य। यानी पहला सात्विक, दूसरा कायिक, तीसरा वाचिक और चौथा आहार। सात्विक का डेफिनेशन ये है कि ये ऐसे भाव होते हैं जो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। ये स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब स्वतः अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, ये स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। कायिक
कायिक ऐसे भाव होते हैं जो हम अपनी काया द्वारा करते हैं, जानबूझकर, अपनी काया द्वारा, अपने शरीर द्वारा, काया द्वारा जानबूझकर करते हैं, काया द्वारा जानबूझकर करना, जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर करना, काया द्वारा जानबूझकर करना। फिर हमारा आता है वाचिक। वाचिक कैसा है? वाचिक मतलब जो वाणी के द्वारा, किसी की वाणी को सुनकर है, वाणी द्वारा हमारे मन में एक विचार होगा। एक होता है आहार्य, यानी किसी की वेशभूषा द्वारा, ठीक है, वेशभूषा द्वारा, वेशभूषा द्वारा उसको देख करके हमारा भाव। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 8। क्या होती है? 8। देखो बाबू, इनकी संख्या 8 जो अपने आप उत्पन्न हो जाए। जैसे मान लो कि अभी आपकी मम्मी ने आपको कुछ बोल दिया। अधिकतर लड़कियों को ऐसा कहा जाता है कि वो रोने लगती हैं, तो क्या वो कहती है मेरे आंसू निकलो, मुझे रोना है, आंसू, मैं रो रही हूँ, तुम आ जाओ? ऐसा नहीं होता ना। आप दुखी होते हो और आपकी आंखों से आंसू अपने आप आ जाते हैं। तो जैसे अश्रु हो गया, क्या हो गया? अश्रु। दूसरा होता है कि आपका शरीर पीला पड़ जाना किसी के कारण, पीला, शरीर पीला पड़ जाना। कब शरीर पीला पड़ जाना हो जाता है ना, आप कभी कोई गलती करके देखो, उसके बाद देखना तुम्हारी जवान स्तंभन, स्तंभन मतलब तुम कांपने लगोगे, ठीक। तुम्हारा स्वर भंग हो जाएगा। स्वर भंग मतलब तुम्हारी जबान लड़खड़ाने लगेगी जब तुम गलती किए रहोगे। पता चल जाएगा तुम्हारी एक्टिविटी से कि हाँ तुम्ही ने कुछ किया है, ठीक है। तुम्हारा स्वर भंग हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारे अंदर प्रलय आ जाएगा। प्रलय का मतलब समझ रहे हो? एक घबराहट सी आ जाएगी अंदर। और क्या होगा? तुम्हारा अश्रु, शरीर का पीला पड़ जाना, स्तंभन, स्वर भंग हो जाना, और बताओ फिर कंपन करने लगेगा शरीर, खेद, तुम्हारा दुख होने लगेगा। और बताओ रोमांच मतलब एंजॉय, तुम सोचते हो अपने आप होने लगता है। अभी कहीं डीजे बज रहा हो, अगर आप गाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, डांस करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, आपकी कमर अपने आप होने लगेगी, ठीक है। तो ये ऐसे चीज़ होते हैं जो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। एक होता है अपनी काया द्वारा जानबूझकर करना, जैसे किसी को थप्पड़ दिखाना। क्या करना? थप्पड़ दिखाना। अपनी काया द्वारा ही कर रहे हो ना। किसी को लात मारना खींच खींच के, अपने काया द्वारा कर रहे हो, ठीक। सीटी बजाना, क्या करना? सीटी बजाना, ये तुम अपनी काया के द्वारा कर रहे हो। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक होता है वाणी द्वारा, जब आपके मन में एक भाव उत्पन्न हो जाए। मान लो कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है, क्या करेगा? गाली देना। अगर आपको कोई गाली देगा, आपके मन में भाव उत्पन्न होगा कि इसको पटक के पीट के मारो, खूब मारो इसको। आपके मन में भाव होगा, आपको कोई गाली दे रहा है, आप सुनोगे? सुनोगे चुपचाप? नहीं ना सुनोगे। आपके मन में एक भाव उत्पन्न होगा कि अभी उठेंगे और इसे पीट के ही जाएंगे और ज़बरदस्त पिटाई करेंगे, ठीक। तो ये हमारा होता है गाली देना, ठीक। और क्या हो सकता है? चुटकुला सुनना। चुटकुला सुनना, आपके मन में भाव उत्पन्न होगा, चुटकुला सुनना। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एक होता है वेशभूषा द्वारा, अगर किसी की पहनावा को देखकर, मान लो कोई है जोकर ही है, उसकी पहनावे, उसकी जब वो कोई जोकर है और जो अपना पहनावा पहनता है, वो जब कोई कपड़ा पहनता है तो आपके मन में भी एक भाव उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कपड़े इस तरीके से पहने रहते हैं कि आपको देख के हंसी आती है और उसका आप अपनी तरफ से एक नाम रख देते हो, जैसे रमुआ, कलुआ, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम आप अपनी तरफ से रख देते हो। तो ये होता है हमारा अनुभाव, जिसकी संख्या होती है 4। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। सात्विक की संख्या 8 है। वाचिक ऐसे होते हैं जो अपनी वाणी के द्वारा, ठीक। कायिक काया के द्वारा, आहार किसी की वेशभूषा के द्वारा, किसी की वेशभूषा के द्वारा जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। तो ये हमारा अनुभाव है। तो हमने पढ़ लिया अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव। और संचारी भाव की संख्या होती है 33, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि ये आपके अपर लेवल का हो जाएगा। संचारी भाव ये 33, और ना ही आपके एग्ज़ाम से इसका कोई लेना देना है। बस इतना याद रखो कि संचारी भाव की संख्या होती है 33, और हमें इसके बारे में नहीं जानना। ये
जो है बीए का सिलेबस हो जाएगा, जो बीए में बच्चे पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है, बाकी आप सबके लिए इसको जानना ज़रूरी नहीं है। बस इतना जान जाओ कि ये 33 होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगली वीडियो जो इसकी आएगी रस की, इसका 2 लेक्चर होगा। ये आज पहला लेक्चर है, इसका दूसरा लेक्चर जब मैं लेके आऊँगा तो उसमें कई सारे रस के एग्जाम्पल, यानी जो आपके सिलेबस क्लास 10th में हैं, जो श्रृंगार रस है और शायद एक करोड़ रस है, उन दोनों के कम से कम भरपूर प्रैक्टिस करवा दूंगा। आपका रस कंप्लीट हो जाएगा और आपको फिर कहीं भी किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी नोट्स का रिवीजन करना और अपनी इस चीज़ को तैयार कर लेना। और हाँ, इस चीज़ को अगर लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे हो तो मैं जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है इन सारी चीज़ों का नोट्स मैं आपके आरएम बैच टेलीग्राम ग्रुप पे जो है उसमें डाल दूंगा। आप वहां से देख करके अपनी नोट बना लेना। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपके दोस्त लोग, उनको बताओ कि आपके विपिन भैया का क्लास विपिन स्टडी क्लासेस पे आरएम बैच के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सारे सिलेबस को क्लियर किए जा रहे हैं। आप भी आओ और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दो। तो बच्चों आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम भी तुम्हारे कमेंट को देखते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है। बाकी होता उससे कुछ नहीं, बस हमारे अंदर की जो वो इच्छा होती है और प्रबल हो जाती है कि मैं आप सबके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।